बात कर लेते हैं खबरों के विस्तार से। जयपुर समेत जोधपुर और कोटा के सभी 6 नगर निगमों में मेयर पद के लिए नामांकन दाखिल हो चुके हैं। आज भरे गए नामांकन पत्रों की जांच की जा रही है। 7 नवंबर दोपहर 3 बजे से पहले तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। वहीं मेयर पद के लिए मतदान 10 नवंबर को सुबह 10 से दोपहर 2 बजे के बीच करवाए जाएंगे। मतदान निगमों के अपने अपने मुख्यालयों में निर्वाचित सदस्यों की बैठक में कराया जाएगा। इस पर और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता योगेंद्र पंचोली हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, जयपुर समेत जोधपुर और कोटा के सभी 6 नगर निगमों के लिए मेयर पद के लिए नामांकन दाखिल हो चुके हैं, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? कल नामांकन की आखिरी तारीख थी और 3 बजे से पहले ही जयपुर, जोधपुर, कोटा के 3 शहरों के 6 नगर निगमों के लिए 12 जो प्रत्याशी हैं उन्होंने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। 6 यहाँ पर कांग्रेस के हैं, वहीं 6 बीजेपी के प्रत्याशी हैं। और आज स्क्रूटनी जो यहाँ पर जो पर्चा भरा गया है उसकी स्क्रूटनी की जाती है। जो नियम है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनमें होने चाहिए, क्या कमियां तो नहीं रह जाती, तमाम। क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्म भरा जाता है, यहाँ पर जब नामांकन पत्र भरा जाता है तो पूरी बाकायदा गाइडलाइन होती है। उसके तहत सब कुछ उसमें डिटेल डालनी होती है। चाहे कोई क्राइम के कोई आपराधिक मामले अगर उन पर किसी प्रत्याशी पर दर्ज है तो वो भी देख सकते हैं, जानी होती है। अगर बात करें तो नाम वापसी यानी जो कल 8 नवंबर को जो भी अभ्यर्थी है जिसने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है वो अगर चाहे तो दोपहर 3 बजे तक अपना नाम वापस ले सकता है। हालांकि नामांकन की कोई यहाँ पर अभी चांसेस नहीं है। वहीं मेयर 6 मेयरों के लिए जो मतदान होगा वो 10 नवंबर को होगा। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच में नगर निगम में सभी जो नगर निगम है, चाहे जोधपुर उत्तर हो, दक्षिण हो, जयपुर ग्रेटर हो, हेरिटेज हो या फिर कोटा उत्तर या दक्षिण, यहाँ पर जो प्रक्रिया के तहत सुबह 10 बजे से 10 तारीख को 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच में यहाँ पर जयपुर हेरिटेज और बात करें जयपुर की तो यहाँ पर हेरिटेज और नगर निगम के लिए जो निर्वाचित सदस्य हैं वो मेयर का चुनाव करेंगे। देखिए, एक चीज मैं आपको अपडेट कर दूं, उसके बाद 11 तारीख को डिप्टी मेयर यानी 6 जो डिप्टी मेयर बनेंगे 6 निगमों के, उनका यहाँ पर चयन किया जाएगा। जो प्रक्रिया है वो वोटिंग के माध्यम से ही होती है। हालांकि निष्पक्ष रूप से अगर किसी का नाम सामने आता है तो उसे भी डिप्टी मेयर उप महापौर बनाया जा सकता है, लेकिन संभावना कम है। हालांकि यहाँ पर मेयर का जो निर्वाचन है वो 10 तारीख को होगा। बाकायदा वोटिंग की जाएगी, जो जीते हुए पार्षद हैं वो वोट देकर। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर आपने भी देखा है कि जिस तरह से बाड़ेबंदी चल रही है कांग्रेस की, तो बाड़ेबंदी के इसलिए भी की गई है क्योंकि जब मेयर का चुनाव होना होता है और उस दौरान अगर क्रॉस वोटिंग होती है, किरकिरी होती है और इसके अलावा क्रॉस वोटिंग की संख्या अगर ज्यादा रहती है तो पार्टी का प्रत्याशी हार भी सकता है। क्योंकि आपने जयपुर में भी देखा है कि जयपुर में यहाँ हेरिटेज की अगर बात करें तो नगर निगम हेरिटेज में बीजेपी बहुमत से काफी पीछे है और कांग्रेस यहाँ पर 47 पार्षदों के साथ जीत दर्ज कर चुकी है, लेकिन बहुमत के लिए 51 चाहिए। वही 8 निर्दलीय कांग्रेस की झोली में जा चुके हैं। तो ऐसे में 55 संख्या हो चुकी है, लेकिन क्रॉस वोटिंग होती है या फिर 51 से कम अगर संख्या रह जाती है तो फिर यहाँ पर जो प्रक्रिया है वो अलग होगी। तो ऐसे में यहाँ पर दोनों ही पार्टियों को बाड़ेबंदी करनी पड़ी, लेकिन अब फिलहाल आगे की रणनीति पर दोनों ही पार्टियां मंथन में जुटी है। लेकिन आज जो नामांकन पत्र है उनकी समीक्षा हो रही है, दोपहर तक समीक्षा होगी यानी स्क्रूटनी होगी। उसके बाद कल नाम वापसी का समय है। उसके बाद 10 तारीख को मेयर का चेहरे जो बने सामने दोनों ही पार्टियों की ओर से रखे गए हैं उनका मतदान यानी उनको जो जीते हुए जो पार्षद हैं वो वोट डालेंगे और उसके बाद उनकी संख्या पता चलेगा कि किसको ज्यादा वोट मिले हैं, वो जयपुर, कोटा और यहाँ जोधपुर का मेयर बनेगा।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो 6 नगर निगमों में मेयर पद के लिए नामांकन दाखिल हो चुके हैं। नामांकन पत्रों की जांच की जा रही है आज। वहीं जयपुर ग्रेटर नगर निगम के लिए कांग्रेस जांच बाड़ेबंदी कर रही है। होटल शगुन में बता दें आपको कि होटल शगुन में ग्रेटर से जुड़े कांग्रेसी पार्षदों को बुलाया गया है। हेरिटेज के पार्षदों के लिए दिल्ली रोड स्थित होटल जयबाग में एक दिन पहले ले जाया गया था। तो अब जयपुर ग्रेटर कांग्रेस पार्षदों की बाड़ेबंदी। ग्रेटर नगर निगम के लिए कांग्रेस कर रही है बाड़ेबंदी। होटल शगुन में बुलाया गया ग्रेटर से जुड़े कांग्रेस पार्षदों को। हेरिटेज के पार्षदों को दिल्ली रोड स्थित होटल जयबाग में एक दिन पहले ही ले जाया गया था। इस पर और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता दशरथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दशरथ, कांग्रेस पार्षदों की बाड़ेबंदी हो रही है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? एक दिन पहले ही यहां पर हेरिटेज के पार्षदों को ले जाया गया था, अब ग्रेटर के पार्षदों की बाड़ेबंदी की गई है। देखिए, निगम का जो चुनाव हुआ था पार्षदों का, उसके बाद से सबसे पहले हेरिटेज नगर निगम के जो कांग्रेस के पार्षद हैं उनकी बाड़ेबंदी की गई थी। होटल शगुन में उसको 2 दिन रखा गया था और उसके बाद उनको कल देर शाम दिल्ली रोड स्थित कर दिया और आज ग्रेटर नगर निगम है वहाँ के पार्षदों की बाड़ेबंदी की जा रही है। लिया गया है अपने 5 दिन के सामान के हिसाब से कि अगले 5 दिन में वोट के अंदर रह सकते हैं। हालांकि बीजेपी का माना जा रहा है कि वोट बनेगा एक के अंदर, लेकिन किसी भी परिस्थिति को देखते हुए राजनीतिक राजनीति में सब कुछ संभव है परिस्थिति में। ऐसे में कांग्रेस कोई भी कह सकते हैं खतरा मोल लेने के लिए, या कह सकते हैं कांग्रेस के नेता कल से ही लगातार ये कह रहे कि बहुत कुछ संभव है ग्रेटर में, क्योंकि अगर कांग्रेस का वहां पे अगर को वोट बनाना तो फिर तोड़फोड़ करनी होगी बीजेपी में और निर्दलीय से कर सकता है। कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तमाम जो वो इस कार्य में जुटे हुए और उसी के मद्देनजर ये पार्टी की तरफ से बाड़ेबंदी की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शक तमाम जानकारी के लिए। तो अब जयपुर ग्रेटर कांग्रेस पार्षदों की बाड़ेबंदी की जा रही है। आपको बता दें कि हेरिटेज के पार्षदों को दिल्ली रोड स्थित होटल जयबाग में एक दिन पहले ही ले जाया गया था।